हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी का पाठ 4। पाठ का नाम है सबदी। सबदी गोरखनाथ जी द्वारा लिखित है। तो इस पाठ में हमको जो है 4-5 पंक्तियाँ पढ़नी हैं। तो उसमें से पहली पंक्ति है हमारी, अदेशी देशिबा देसी बिचारिबा आदि सीटी राशिबा चिया पाताल की गंगा ब्रह्मंड चढ़ाईबा तहाँ बिमल बिमल जल पिया। तो ये फर्स्ट पंक्ति है हमारी। इसका संदर्भ हम देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सबदी गोरखबानी से ली गई हैं, जिसकी रचयिता श्री गोरखनाथ जी हैं। अब उसके बाद प्रसंग देखेंगे। प्रसंग का अर्थ होता है कि इन पंक्तियों में क्या किसके बारे में बताया गया है। तो प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में गोरखनाथ ने संसार में रहते हुए ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका मार्ग बताया है। उसके बाद व्याख्या देखेंगे। कवि कहते हैं कि ईश्वर अदृश्य है, अज्ञात है, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। योग द्वारा उसे देखने के लिए योग की चरम सीमा तक पहुंचना होगा। साधना में जो अनुभव हो उसका गहन चिंतन करना चाहिए। जो साधक निरंतर प्राणायाम कर प्राणवायु वश में कर लेता है, वही ब्रह्म रूपी निर्मल जल का पान कर सकता है। तो गोरखनाथ जी कहते हैं कि ईश्वर अदृश्य है, बट फिर भी हम उसका दर्शन कर सकते हैं योग साधना से, प्राणायाम से, या फिर अपने मन को पवित्र रख करके हम ईश्वर का दर्शन अपने मन में भी कर सकते हैं। उसके बाद है सेकंड, वेद कतेब न साड़ी बाड़ी सब ढंग की तली आड़ी गगन सीसर मही सबद प्रकाश्या तहम बूझे अलस बिनाड़ी। तो ये दूसरी पंक्ति है हमारी। इसका प्रसंग संदर्भ तो पहले की तरह ही होगा जैसे मैंने पहले बताया। उसके बाद हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने योग की तुलना में वेद ज्ञान के उपदेश सभी को मिथ्या बताया है। उनका मानना है कि ईश्वर स्वरूप का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। व्याख्या देखेंगे। तो व्याख्या इस प्रकार से है। कवि गोरखनाथ जी का कहना है कि ईश्वर के स्वरूप की पूरी व्याख्या न तो वेद कर पाया है और ना ही कोई धार्मिक ग्रंथ कर सका है। ये सभी ईश्वर का स्वरूप बताने के स्थान पर अपने झूठे ज्ञान से ईश्वर के स्वरूप को ढक देते हैं। जब साधक शरीर की सभी कुंडलिनी जागृत कर लेता है, अर्थात जब एक इंसान अपने कर्मों को वो क्या कर रहा है, उसके लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं, किस चीज़ से ईश्वर को प्राप्त किया जाता है, जब इस सब का ज्ञान मनुष्य को हो जाता है तो ब्रह्मरद्र पार कर उसकी आत्मा स्वयं ही ईश्वर रूपी प्रकाश के संपूर्ण दर्शन कर सकती है। अर्थात जब मनुष्य अपनी गलतियों को जान जाएगा और ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग जब उसे पता चल जाएगा, तो उसकी आत्मा स्वयं ही ईश्वर के दर्शन प्राप्त कर सकती है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरी पंक्ति है, हसीबा खेलिबा रहिबा रंग काम क्रोध न करिबा संग हसीबा खेलिबा गाइबा गीत दीड़ करी राशि अपना चीत। तो संदर्भ तो हमारा पहले की तरह ही हो गया। अब प्रसंग देखेंगे। कवि का कहना है कि ईश्वर ने हमें यह जीवन दिया है, इसलिए हमें हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। खेल कूद कर भजन गाकर साधक को साधना करनी चाहिए। मतलब कि इसमें इस पंक्ति में कवि ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है उसे हमें जीना चाहिए। ठीक है। अपनी ज़िंदगी हमें अपने मन से जीनी चाहिए, ना कि किसी चीज़ को। भगवान ने ये थोड़ी बोला है कि नहीं, अगर तुम मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें खेलना नहीं है, तुम भजन नहीं कर सकते, तुम खाना नहीं खा सकते। नहीं, भगवान ने तो ये कुछ भी नहीं कहा। तो गोरखनाथ जी का कहना है कि हमें अपने दैनिक कार्य को करना चाहिए, उसके साथ में ही जब समय मिल जाए तो हमें ईश्वर का भी ध्यान करना चाहिए। कोई भी कार्य छोड़ करके डायरेक्ट ईश्वर का ध्यान ना करो। ईश्वर का ध्यान करो, जब टाइम बच जाए अपना दैनिक कार्य करो, उसके बाद जो समय बच जाए उसमें ईश्वर का ध्यान कर लो। तो यही गोरखनाथ जी का कहना है। तो व्याख्या देखेंगे। कवि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है
कि मानव शरीर और मानव जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया है, इसलिए हंस खेल कर प्रसन्न रहकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। कभी किसी बात के लिए क्रोध नहीं करना चाहिए और अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए। दैनिक क्रियाकलाप में ईश्वर का ध्यान भजन करना चाहिए और अपने चरित्र को दृढ़ रखना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद हम चौथी पंक्ति देखेंगे। तो चौथी पंक्ति है हमारा हसिबा शेलिबा धरिबा ध्यान अहनिशि कथिबा ब्रह्म ज्ञान हसय सलय न करे मन भंग ते निश्चल सदा नाथ के संग। तो ये हो गया चौथी पंक्ति हमारी। संदर्भ तो हमारा पहले की तरह ही होगा। प्रसंग देख लेंगे कि इसमें गोरखनाथ जी क्या कह रहे हैं। तो गोरखनाथ यहाँ सहज भाव की साधना की ओर संकेत कर रहे हैं। व्याख्या देखेंगे। गोरखनाथ जी कहते हैं कि जिन साधकों ने सहज भाव से इस लोक में हंसते खेलते परम ब्रह्म का ध्यान किया है और जिन साधकों ने रात दिन ब्रह्म सत्य के उद्घाटन का व्रत भी ले लिया है, साथ ही परम ब्रह्म की चर्चा को जिन्होंने अपनी जीवन शैली का अंग बना लिया है, उन्हें भी सच्चा साधक माना जाता है। वहीं परम ब्रह्म के साक्षात्कार के अधिकारी भी हैं। ऋषि योगी की ही सदा नाथ के संग रहता है, उस सत्ता का सानिध्य पा लेता है। तो इसमें गोरखनाथ जी का कहना है कि जो साधक है, जो ईश्वर को मानते हैं, ठीक है, ईश्वर की पूजा करते हैं, वो अपने जीवन में हंसते खेलते रहते हैं और परम ब्रह्म का ध्यान करते हैं। जिन साधकों ने रात दिन ब्रह्म सत्य के उद्घाटन का, मतलब जिन साधकों ने रात दिन परम ब्रह्म का ध्यान किया है और उनके बारे में लोगों को बताया है, उन्हें ही सच्चा साधक माना जाता है। जैसे कि ऋषि योगी या फिर बाबा लोग जो होते हैं, यहाँ ये बात नहीं है, कहीं कहीं जो है ढोंगी बाबा भी होते हैं, लेकिन जो अच्छे बाबा होते हैं, जिन्होंने मतलब अच्छे मार्ग पे चलने का उपदेश दिया है और ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, हमें अपने जीवन में कैसे खुश रह सकते हैं हम लोग अपने जीवन में, ठीक है, जिन्होंने ये सब विज्ञान दिया है, उन्हें परम ब्रह्म का साधक माना जा सकता है। वो ईश्वर के प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं, तो उन्हें परम ब्रह्म का साधक हम मान सकते हैं। जो व्यक्ति उनके साथ रहता है वह उनके ही सानिध्य को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद पांचवी पंक्ति है हमारा अहनिशि मन लय उन्मन रहे गम की छाड़ी अगम की कहे छाड़े आशा रहे निराश कहे ब्रह्मा हो ताकादाश। तो संदर्भ हमारा पहले की तरह होगा। प्रसंग देखेंगे। कवि का कहना है कि एक साधक को निरंतर उन्मनी अवस्था में अर्थात ईश्वर की भक्ति में रहना चाहिए और संसार की मोहमाया से दूर रह करके ईश्वर की साधना करनी चाहिए। व्याख्या देख लेते हैं। कवि का कहना है कि एक साधक के लिए आवश्यक है कि सदा ध्यान में लीन रहे, संसार से विरक्त होकर के ईश्वर के प्रति आसक्ति का भाव रहे और संसार में किसी प्राणी से आशा रहित रहकर ही वैराग्य मिल सकता है, अर्थात किसी से कोई मतलब ना रहे तो तभी वैराग्य मिल सकता है। और जो भी व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है वही ब्रह्म का सच्चा साधक माना जाता है। उसके बाद इसी पाठ में है एक राग रामश्री है, उसकी भी 2 पंक्तियाँ बताई गई हैं इसमें। तो उसमें फर्स्ट पंक्ति हम देख लेते हैं। मनसा मेरी व्योपार बाधो पवन पुरशी उत्पन्ना जाग्यो जोगी अध्यात्म लाग्यो काया पाटन में जाना। 21 सहस सत्सा आदु पवन पूर्णी जपमाली इला प्लुंगला सुषमन नारी अहनिशि बह प्रणाली सटसा सूड़ी कवल तलधारा तहाँ बसे ब्रह्मचारी हंस पवन जब फूलन पैठा नौ दशय नदी पनिहारी गंगा तीर मतीरा अवधु फिरी फिरी बाड़िजा कीजय अरद बहनता उर्धय लीजय रवि शशमेला कीजय चंद सूर दो गगन बिलूधा भैला घोर अंधार पंचबाहक जमन्युद्रा प्योढ़या प्रगढ़या पौली पंगारम काया कंथा मन जोगोटा सतगुरु मुझलशाया भंडत गोरशनाथ रूडारा शौनगरी चोर मलाया। तो ये राग रामश्री की पंक्तियाँ हो गई। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पंक्तियाँ गोरखनाथ जी द्वारा रचित गोरखबानी से ली गई हैं। ठीक है। उसके बाद प्रसंग देखेंगे।
कवि ने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक माना है कि योगी हर सांस के साथ ईश्वर का नाम ले। यह शिक्षा गुरु द्वारा दी जाती है। देवताओं की पूजा से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्याख्या देख लेते हैं हम राग रामश्री की। तो फर्स्ट पंक्ति की व्याख्या है ये। कवि का कहना है कि एक सच्चे योगी का दैनिक कार्य यह है कि वह हर सांस के साथ सो अहम हंसा का जाप करे। एक दिन में 21,600 बार सांस लेते समय लगातार जाप करते रहना चाहिए। यह निरंतर होने वाला जाप अजपा कहलाता है। मानव शरीर में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जैसी जो नाड़ियां हैं उनमें रक्त के रूप में निरंतर प्राणवायु बहती रहती है। कमल के रूप में नाड़ी है जिसे स्वाधीन स्थान चक्र कहते हैं। इस कमल में 6 पंखुड़ियां हैं। एक योगी के प्राणायाम से 10 कमल वाला विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है। मानव शरीर में 900 नदियां अर्थात नसें हैं। इन नदियों में प्राण रूपी कमल तैरता रहता है। इन्हीं नदियों में एक इला अर्थात चंद्र नाड़ी है जो तरबूज जैसा शीतल ज्ञान देती है। शरीर में ऊपर से नीचे बहती इस अमृत धारा को नीचे से ऊपर ले जाना चाहिए। इस प्रकार चंद्र और सूर्य नाड़ी मिल जाती है। जब दोनों मिल जाती हैं तो सांसारिकता रूपी मोह के लिए मन में अंधकार हो जाता है। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाने से 5 इंद्रियां उसी प्रकार सो जाती हैं जैसे रात भर पहरा देकर पहरेदार सो जाता है। इंद्रियों के सोते ही ईश्वर प्राप्त करने के लिए सिंह द्वार खुल जाता है। मनुष्य का मन, बुद्धि, आत्मा सत्य है और यह शरीर गुदड़ी के समान यह ज्ञान मुझे गुरु ने दिया था। इस ज्ञान को सुरक्षित रखना है क्योंकि आसपास अनेक चोर अर्थात सांसारिक मोहमाया घूम रहे हैं। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ आपके चैप्टर में है तो मैंने आपको बता दिया। बाकी शब्द ही इम्पॉर्टेंट है। राग रामश्री उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी हम देख रहे हैं। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे। सेकंड पंक्ति है इसकी। अवधु बोल्या तत्व विचारी पृथ्वी में बकवाली अष्टकूल पर्वत जल बिन तिरिया अद्भुत अचंभा भारी मन पवन अगम उजियाला रवि शशि तार गयानी तिनि राज त्रिविधि कुल नाही चारि जुग सीधी बाई 5 सहस में 60 अपूटा सप्तदीप अष्ट नारी नवसंड पृथ्वी इक वीश माही एकादशी इकतारी द्वादशी त्रिकुटियल पिंगुला चौदशी चित्त मिलाई षोडश कवल दल सोल विदसो जुरा मरण भव गमाई 10वें द्वार निरंजन उन्मन बाशा शब्द उलट शमाना भंडत गोरशनाथ मछिद्रम नाम पुता अभिचल थे रहा नाम। तो ये तो हो गया। उसके बाद इसका संदर्भ जो है पूर्ववत मतलब पहले की तरह ही है। प्रसंग देखेंगे कि इसमें कवि क्या कहना चाहता है। तो कवि का मानना है कि योग की सूक्ष्म से सूक्ष्म विद्या जानकर ही उसके सच्चे अर्थ को जान करके ही योग साधना की जा सकती है। इसके अंतर्गत यही बताया गया है। और उसके बाद हम व्याख्या देखेंगे। कवि का कहना है कि योग के ज्ञान को जगत में बकवास समझा जाता है, जबकि योग में पृथ्वी, आकाश, वायु सभी के विषय में सारगर्भित ज्ञान विद्यमान है। तो इसकी व्याख्या हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि कवि का मानना है कि आज के टाइम के जो युवा लोग हैं वो ज्ञान की बातों को मतलब जो हमारे ग्रंथ हैं और जो पुस्तकें लिखी गई हैं पुराने टाइम पे, तो उन्हें आज के युवा जो है बकवास समझते हैं, उसे मानते नहीं हैं। बट ऐसा नहीं है। ग्रंथों में ही जो है पृथ्वी, आकाश, वायु सभी के विषय में बताया गया है और अपने वेद पुराण में ही बताया गया है कि ईश्वर को मतलब ईश्वर थे, उन्होंने क्या क्या किया और फिर कैसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब पुरानी पुस्तकों में लिखा गया है। तो ये कवि इसमें बोल रहे हैं ये सब। तो हम इसमें देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। कवि का कहना है कि योग के ज्ञान को जगत में बकवास समझा जाता है, जबकि योग में पृथ्वी, आकाश, वायु सभी के विषय में सारगर्भित ज्ञान विद्यमान है। यह अद्भुत आश्चर्य है कि पूर्णिमा और अमावस्या मिलाकर 16 तिथियों में योग का वर्णन करते हैं। अष्टकूल पर्वत जो भारत के अनुसार कुल 7 पर्वत का समूह है, वह बिना जल के ही तैर गए।
अष्टकूल पर्वत स्थूल काया है और जल सूक्ष्म माया है। इस काया में माया और आत्मा दोनों है। जल अर्थात माया से रहित हो जाने पर व्यक्ति के तर जाने में संदेह नहीं रहता। मन पवन के संयम से अगम ज्योति प्राप्त हुई है। इस ज्योति के सामने चंद्रमा, सूर्य और तारे सभी का प्रकाश कम रहता है। द्वितीय तिथि में मन और पवन का संयम बताया गया है। तीर जिन मोह के बंधनों का संकेत है उसका अस्तित्व नहीं रहता। चौथ में संसार में सिद्धि का डंका बजता है। पंचमी में ध्यान सहस्त्राकर चक्र में आ जाते हैं। छठ में व्यक्ति बाहरी दुनिया से कटकर अंदर की ओर बढ़ने लगता है। सप्तमी अखंड ज्योति के समान है। अष्टमी को कुंडलिनी की सिद्धि हो जाती है। नवमी में पृथ्वी और समस्त ब्रह्मांड काया के अंदर दिखाई देते हैं। दसवीं का उल्लेख अंत में है। एकादशी समाधि की अवस्था है। द्वादशी को ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का मेल हो जाता है। चतुर्दश को चित्त ब्रह्म में लीन हो जाता है। पूर्णिमा या अमावस्या को मन में कमल रूपी विशुद्धि चक्र खिलने लगता है। इस अवस्था में जन्म से योगी मुक्त हो जाता है। मत्स्येंद्र का पुत्र गोरख कहता है, इस प्रकार मैं मूल रूप से स्थिर हो गया। तो इसमें जो है कवि ने बताया है कि किस प्रकार आज के युवा जो है ज्ञान की बातों को, ग्रंथ को बकवास समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। जब हम योग को पढ़ेंगे, ज्ञान की बातें और अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो उसमें हर त्योहार के बारे में और बाकी ग्रंथों में क्या लिखा गया है ये सब बताया गया है। ठीक है, तो हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने पहले पढ़ा था शबदी। शबदी में जो है 4 या 5 पंक्तियाँ थी। उसके बाद हमने पढ़ा राग रामश्रेय जिसमें 2 पंक्तियाँ थी। तो और ये दोनों जो है गोरखनाथ जी द्वारा लिखी हैं। तो हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।